हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, जो हिंदी शिक्षा शास्त्र का हम लोग गहन अध्ययन कर रहे थे, जो आपके सिलेबस के एक एक पॉइंट को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो आगामी पेपर के लिए संभावित प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो ऐसे टॉपिकों को मेरे द्वारा प्रतिदिन लिया जा रहा है। आज हम लोग का हिंदी पेडागॉजी का एपिसोड नंबर 17 है। आज हम लोग जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री, इस पर बात करेंगे। ये भी आप लोग के सिलेबस का ही हिस्सा है। आपको डायरेक्ट ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके सिलेबस के सब सिलेबस के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, जो ये क्लासेस हो रही है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती और सीजीटेट तीनों के लिए कंबाइन रूप से महत्वपूर्ण है। तो जो भी तीनों की तैयारी करें वो जरूर ये क्लास को देखिएगा, और 1 से लेकर अभी तक 16 तक नहीं देख लीजिएगा। ठीक है, और रिवीजन क्लासेस भी आपको मिलने वाला है, तो रिवीजन उससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण अधिगम सामग्री। इसके अंतर्गत आज हम लोग मुख्य फोकस करेंगे पाठ्य पुस्तक पे। आप सभी को पता है कि जो एक शिक्षक का मुख्य हथियार क्या होता है, पाठ्य पुस्तक होता है। पुस्तक के द्वारा ही वो आगे बढ़ता है। तो आज हम लोग देखेंगे पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या तत्व हैं। इन एक एक पॉइंट पर हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोग डेली 9 PM पे जुड़ा करें, और जिन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्लास जैसे अपलोड हो आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्य पुस्तक के बारे में पहले देखेंगे। और जिन लोग भी अभी तक प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े, चाहे आप सीजीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सहायक शिक्षक की, चाहे शिक्षक की, तो आप जुड़ जाइएगा। नंबर एक बार नोट कर लीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। 7583864461, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। 7583864461, इसमें आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करेंगे। पाठ्य पुस्तक, तो देखिए, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का ऐसा कोई स्तर नहीं जिसमें पाठ्य पुस्तक का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अध्यापक द्वारा दिया गया ज्ञान कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, परंतु उसकी पूर्णता के लिए पाठ्य पुस्तक का सहारा लिया जाता है। इसलिए मैं आपको भी बोला हूँ कि आप हमारे बैच से जुड़े होंगे, टेस्ट दिला रहे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, लेकिन आपके पास एक बेस के लिए आपको पास पुस्तक होना चाहिए। आप सहायक शिक्षक की तैयारी करें तो आप किसी भी प्रकाशन का आप ले लीजिए जिसमें पूरा सिलेबस हो, उसको एक आधार मान के चलिए। उसी में से जो टॉपिक हम लोग देते हैं उसको पहले पढ़िए, फिर हमारे क्लासेस देखिए या यूट्यूब से सर्च करके पढ़िए। फिर उसमें जो 10-15 क्वेश्चन पीछे दिए रहते हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आगे हमारा टेस्ट दिया करें। ठीक है, तो एक आधार बेस बुक होना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए हर स्कूलों में पाठ्य पुस्तक को आधार बेस माना जाता है। शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती जा रही है। शिक्षा का विकास प्रचार कुछ हद तक पाठ्य पुस्तकों की सहायता से करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों है। हम लोगों ने समझ लिया कि पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान भी है। अगर शिक्षा एक शिक्षक जितना पढ़ा रहा है उसमें अगर पाठ्य पुस्तक को लेके नहीं चल रहा, फिर उसकी जो पढ़ाई है वो अधूरी है। आपको बेस बना के लेके चलना है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, शिक्षा को सुबोध और सरल बनाने में सहायक पाठ्य पुस्तकों की सहायता से शिक्षा को सुबोध बनाने में सहायता मिलती है। अध्यापक द्वारा किए गए ज्ञान को ग्रहण करते हृदय में बसाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है। विद्यार्थियों के लिए यह एक वरदान के रूप में कार्य करता है। मतलब समझिए, अगर शिक्षक किसी टॉपिक पे कक्षा में भाषण दिया या समझाया या जो भी व्याख्यान दिया, उसको जाकर बच्चा फिर बुक में उसको पढ़ता है, फिर उसको दोनों को रिलेट करता है कि सर ने ऐसा ऐसा समझाया, इसमें बुक में ऐसा ऐसा दिया है, तो वो जाके गहराई में उसके हृदय में बस जाता है बच्चे को, और उसको समझने में, आगामी पेपर के लिए तैयार करने में एक आसानी होता है। ठीक है, तो इसीलिए पाठ्यपुस्तक का आधार मान के चलना है। दूसरा देखते हैं, शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार पाठ्यपुस्तकों की सहायता से स्थायी रूप से किया जाता है। तो जो शिक्षा का प्रसार एवं प्रसार है पाठ्यपुस्तकों की सहायता से स्थायी रूप से किया जाता है। अगले देखेंगे, पाठ्यपुस्तक एक सुयोग्य मार्गदर्शक का काम करती है। मतलब आप बोल सकते हैं गाइड करता है कि आपको इसी पथ में जाना है। भले आप माध्यम कोई भी लो, आपको जाना है जैसे बिलासपुर से रायपुर जाना है तो बिलासपुर से रायपुर जाना, भले आप रास्ता कोई भी चुनो लेकिन जाना बिलासपुर से रायपुर। तो एक मार्गदर्शक का काम करती है कि किस स्तर पर कितनी भाषा की योग्यता बढ़नी चाहिए, इसका मार्गदर्शक इसकी सहायता से किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे, चलेगा आगे देखते हैं। ज्ञान के स्थायीकरण का काम अच्छी तरह से किया जाता है। मतलब वही चीज़ है, अगर आप केवल भाषण देंगे, केवल व्याख्यान करेंगे तो वो ज़्यादा समय तक बच्चों के दिमाग में नहीं रहता, लेकिन अगर वो बुक के माध्यम से भी उसको पढ़ाया रहेगा तो बच्चे में लंबे समय तक वो उनके स्थायी दिमाग में बस जाता है।
अगला देखेंगे मौखिक चिंतन की प्रेरणा स्वाध्याय के विकास में सहायक होती है। वही चीज़ है, अगर बच्चा घर में भी जाकर बुक को पढ़ रहा है उस पाठ को, तो वो सोचेगा इसके बारे में, ये हो सकता है वो हो सकता है। आप क्लास में आकर समझा देगा उस पॉइंट को, घर में जाकर बुक पढ़ेगा फिर उसके बारे में सोचेगा। तो ये है कि मौखिक चिंतन की प्रेरणा बच्चों में आती है, और स्वाध्याय मतलब स्वयं से वो पढ़ने में जो विकास होता है उसमें सहायता प्रदान करता है पुस्तक। ठीक है, अगला देखेंगे ज्ञान के साथ ही मनोरंजन का कार्य भी पाठ्य पुस्तकों में अंतर्निहित विषय सामग्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ज्ञान के साथ जो मनोरंजन का भी कार्य है पाठ्य पुस्तकों में अंतर्निहित विषय सामग्री द्वारा किया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि आप जो, जैसे आप छोटे बच्चों का बुक देखेंगे तो उसमें चित्र बना रहता है, गाना रहता है, ठीक है, गीत रहते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चों को मनोरंजन भी होता है, कार्टून बने रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ज्ञान उनको देना है वो भी देता है, तो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये 7 पॉइंट हम लोग ने देखा कि पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कूट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे नए सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, जैसा भी पैटर्न चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर का जो सिलेबस है टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन वो बन चुके हैं। अभी क्या हो रहा है, नए क्वेश्चन बना रहे हैं उसके अंदर। अब आपका लिखा है सहायक शिक्षण सामग्री लिखा है, अब उसके अंदर क्या को पूछेगा ये पता है। तो जितने संभावित चीज़ें हैं हम उन सभी को लेके चले, सभी चीज़ को पढ़ के। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रकार की बात करेंगे। हम लोग ने देखा पाठ्य पुस्तक क्या होता है, उसकी आवश्यकताएं क्यों हैं। अब हम लोग देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रकार। तो पाठ्य पुस्तक के 2 प्रकार हैं, एक सूक्ष्म अध्ययन, एक सहायक तथा पूरक वाचन। ठीक है, तो पहले तो दोनों प्रकार का नाम ही याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म अध्ययन, सहायक, पूरक वाचन। ठीक है, ध्यान रखेंगे सीजी टेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये जो इतना भी अभी क्लासेस चल रहे हैं तीनों को हम लोग कंबाइन लेके चल रहे हैं, तीनों के लिए जो कॉमन सिलेबस है उसी को लेके चल रहे हैं ना। तो सूक्ष्म अध्ययन हो गए, एक सहायक, पूरक वाचन। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं, पाठ्यपुस्तक के प्रकारों पे चर्चा कर लेते हैं। पहला देखेंगे सूक्ष्म अध्ययन। तो सूक्ष्म अध्ययन के अंतर्गत इसमें गद्य और पद्य का समावेश होता है। तो ऐसी पुस्तक जिसमें गद्य और पद्य हो उसको सूक्ष्म अध्ययन के अंतर्गत रखा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्यार्थियों से वाचन के लिए होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी भाषा के विभिन्न तत्वों का उच्चारण, अक्षर विन्यास, शब्दावली, सूक्तियाँ, व्यवहारिक व्याकरण आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दे देगा कि किस पुस्तक के माध्यम से या किस सहायक सामग्री पुस्तक के माध्यम से अक्षर विन्यास, शब्दावली, सूक्तियाँ, व्यवहारिक व्याकरण एक दे देगा, या इसमें से बहुत सारे शब्दों को दे देगा, इनका ज्ञान प्राप्त होता है। तो कौन सा, सूक्ष्म अध्ययन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पुस्तक के 2 प्रकार हैं, एक सूक्ष्म अध्ययन, दूसरा सहायक या पूरक वाचन। ठीक है, इसकी सहायता से विद्यार्थियों के शब्द भंडारण में निरंतर वृद्धि होती है। तो कूट वाले क्वेश्चन इससे बनेंगे। सूक्ष्म अध्ययन के लिए निम्न में कौन सा सही है या गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिएगा। इसकी सहायता से विद्यार्थियों के शब्द भंडार में निरंतर वृद्धि हो जाती है। प्राय 5वीं कक्षा तक ऐसी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन, 5वीं कक्षा तक की ऐसी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है 5वीं तक के किस प्रकार के पाठ्य पुस्तक निर्धारित की जाती है। तो सूक्ष्म अध्ययन वाले, जिसमें पद्य और गद्य दोनों का समावेश होता है, अक्षर विन्यास की जानकारी मिलता है, उच्चारण के तत्व होते हैं, शब्दावलियाँ होती है, सूक्तियाँ होती है, व्यवहारिक व्याकरण होता है। ठीक है, 5वीं तक के लिए। आगे देखते हैं, दूसरे प्रकार पे चर्चा करते हैं। दूसरा प्रकार है सहायक तथा पूरक वाचन। इसका उपयोग द्रुत पठन, मतलब वो बोलते हैं कि तीव्र गति से पठन के लिए किया जाता है। तो आप देखेंगे कि अभी एक कार्यक्रम भी चल नई शिक्षा नीति के तहत कि छोटे बच्चों को पहले इस 5वीं तक को द्रुत पठन मतलब तेजी से पुस्तक पढ़ना सिखाना है। ठीक है, विद्यार्थी पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थों को याद करने का प्रयत्न नहीं करते, उन्हें तीव्र गति से वाचन का अभ्यास कराने के लिए कोई सहायक निर्धारित किया जाता है। तो ऐसी पुस्तकें जिसमें बच्चा तेजी से उसको पढ़ेगा, वाचन करेगा, उसके शब्दों और अर्थों को समझने से ज़्यादा फोकस रहेगा, स्पीड में उसको पढ़ना है। तो ऐसी पुस्तकों को सहायक और पूरक वाचन कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के पुस्तक उपयोग में की जाते हैं। तो इन दोनों का नाम और कॉन्सेप्ट दिमाग में बना कर रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सारे आपके आगामी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सूक्ष्म अध्ययन और दूसरा है सहायक पूरक वाचन, दोनों पढ़ लिए समझ लिए। चलेगा आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं इनमें। तो सबसे पहला विशेषता है भावनात्मक और मानसिक विकास। ठीक है, इसके विकास के लिए पाठ्य पुस्तक बहुत जरूरी है, भावनात्मक और मानसिक विकास या मानसिक आवश्यकता। ठीक है,
दूसरा देखेंगे विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो विद्यार्थियों को अगर पूरे ज्ञान से जोड़ना रहता है, पुस्तक में दिया रहता है, आप लोग ने देखा होगा पिछली कक्षा में हमने पढ़ा करके थोड़ा सा दिया रहता है एक शुरू में, ठीक है। उससे बच्चों को पूरे ज्ञान से जोड़ने में आसानी होता है। क्रमबद्धता होती है। अब हम लोग पढ़ने बैठ गए, तो हम लोग गए विद्यालय में पढ़ाने के लिए। अब वहाँ कहाँ से शुरू करें, कौन सा पाठ पढ़ाए। अब जैसे गणित में हो गया तो औसत पढ़ाए कि प्रतिशत पढ़ाए, जैसे छठी सातवीं वाले बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, तो औसत पढ़ाए, प्रतिशत पढ़ाए कि, ठीक है। प्राथमिक में देखें तो गुणा पढ़ाए कि भाग पढ़ाए कि जोड़ पढ़ाए। तो आप क्रम निर्धारित करने के लिए आपको पाठ्य पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं, पहले उसमें जोड़ दिया तो आप जोड़ पढ़ाएंगे, फिर भाग दिया तो भाग पढ़ाएंगे, घटाव दिया। तो जो क्रमबद्धता है वो हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से लेके चलते हैं। आगे देखेंगे विषय विविधता। तो सारे विषयों को पाठ्यपुस्तक में एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया रहता है, तो हमको विषय विविधता का विशेषता इसमें देखने को मिलती है। रोचकता, मनोरंजकता, ठीक है। अब उसमें आप लोग को बताया कि छोटे बच्चों के में कहानी की मानी कार्टून बने होते हैं, ठीक है। रोचकता और मनोरंजकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आगे देखेंगे उपदेशात्मक। सातवां है मौलिकता। सारे की पॉइंट्स है, डिटेल हम लोग नहीं जा रहे हैं कि की पॉइंट को आप याद रखिए, ये सारी चीज़ें पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। आठवां है नैतिक और प्रेरणादायक। नौवां है शैलीगत विशेषता। 10वां है भाषा। 11वां है व्याख्या, टिप्पणी, अभ्यास। तो ये 11 पॉइंट हम लोग ने देखे पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं के अंतर्गत, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भावनात्मक मानसिक आवश्यकता, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित, क्रमबद्धता, विषय विविधता, मनोरंजक और रोचकता, उपदेशात्मकता, मौलिकता, नैतिक एवं प्रेरणादायक, शैलीगत विशेषता, भाषा, व्याख्या, टिप्पणी तथा अभ्यास, ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे पाठ्यपुस्तक के तत्व। लास्ट पॉइंट है। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, पाठ्यपुस्तक के बारे में पढ़ा, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में पढ़ा, फिर पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं पे हम लोग ने बात की, और लास्ट पॉइंट देखेंगे पाठ्यपुस्तक के तत्व। क्या क्या तत्व है जो पाठ्यपुस्तक में विशेष ध्यान देने योग्य बातें रहती है। तो सबसे पहले नाम अच्छा हो, ठीक है। पाठ्यपुस्तक का नाम अत्यधिक आकर्षक होना चाहिए, जिससे इसीलिए आप लोग ने देखा होगा इस बार का जो छठवीं क्लास का जो बुक बदला है, तीसरी क्लास का, ठीक है, और भी जो क्लासेस की बुक चेंज हुए उनका नाम अलग ही प्रकार का रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, जिन लोग भी अभी सहायक शिक्षक होंगे या शिक्षक होंगे, आगामी तैयारी कर रहे होंगे और अपने गृह स्थान जाने पर जो शिक्षक की पद में होंगे, नाम बताए मधुरमा, मधुरिमा, ऐसे ऐसे नए नए नाम रखे गए हैं। हिंदी तक के, गणित तक के सारे बुक के नाम अब हिंदी गणित नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आकर्षक नाम रखा है, ठीक है। प्राथमिक स्तर के बालक को पुस्तक के नाम से ही प्रभावित होकर उसे पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। पुस्तक का नाम सरल और स्पष्ट होना चाहिए, उसके द्वारा विषय का भी अभ्यास मिल जाना चाहिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, नाम अच्छा हो। दूसरा, मुख्य पृष्ठ आकर्षक और रंगीन हो, ठीक है। मुख्य पृष्ठ आकर्षक और विषय अनुकूल होना चाहिए। जैसे आप पर्यावरण का बुक है तो वहाँ हरियाली होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, ठीक है, जीव जंतु बने होने चाहिए। तो जैसा विषय है, विषय के अनुकूल पाठ्यपुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है वो होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। विषय के अनुसार रंगीन चित्र होना आवश्यक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे आकार। आकार अत्यधिक लघु और अत्यधिक बड़ा ना हो, ना तो एकदम छोटा होना चाहिए ना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक मध्यम आकार के बुक होनी चाहिए जो पाठ्यपुस्तक को बच्चे ले जाने में, लाने में सुलभ हो। बुक उनके जो बैग होते हैं उनमें रख के ले जा सके। पाठ्यपुस्तक मध्यम आकार की होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों की पृष्ठ संख्या कम होनी चाहिए। उच्च स्तर में यह संख्या अधिक हो सकती है, ठीक है। तो ये इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखेंगे। जो ये पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्यपुस्तक के तत्व के अंतर्गत, मुख्य तत्वों के अंदर कौन कौन से शामिल है करके ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे मुद्रण। मुद्रण मतलब समझ आओ, टाइपिंग जो होता है ना उसको बोलते हैं मुद्रण। मुद्रण अच्छा और समुचित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में अक्षर मोटे आकार के होने चाहिए और काली स्याही का प्रयोग होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एक अच्छा पाठ्यपुस्तक आप किसको बोलेंगे, प्राथमिक लेवल के अगर बुक है तो उसमें अक्षर मोटे आकार के होने चाहिए और काली स्याही का प्रयोग होना चाहिए। अक्षरों का साइज पतली श्रेणी में 60 पॉइंट, दूसरी श्रेणी में 24 से 36 पॉइंट तथा तीसरी श्रेणी में 16 पॉइंट और अन्य कक्षाओं के लिए 12 पॉइंट होना जरूरी है। तो ये तो थोड़ा सा याद रखेंगे, ये थोड़ा सा फैक्ट वाले क्वेश्चन है। अक्षरों का साइज
आप लोग ने देखा होगा, अगर आप टाइपिंग करते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं उसमें साइज आता है 16, 14, 15। ये वो फॉन्ट की बात कर रहा है जो लिखा हुआ है। जैसे अभी आप मैं जूम करिए तो आपको बड़ा दिखा है, छोटा छोटा जो लिखाई देता है फ्रंट, जो आप लोग एक्सेल में, वर्ड में यूज़ करते होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे। तो वही फॉन्ट की बात किया कि अगर पहली श्रेणी के हैं तो आपको पहली क्लास के बच्चों को 60 पॉइंट बड़ा बड़ा आपको लिखा होना चाहिए, मतलब कम से कम ये जो जैसे इतना बड़ा पॉइंट का, ठीक है, ये चारों अक्षर वाला जैसे इतना बड़ा हाँ इतना बड़ा आएगा कम से कम 60 पॉइंट का, ठीक है। और जैसे ही आपको 24 से 36 पॉइंट वाला ये इतना छोटा आएगा। तो जो साइज है उस पर ये बात किया, फैक्ट की बात किया, तो इसको याद रखेंगे। पहली श्रेणी में 60 पॉइंट होना चाहिए, दूसरी श्रेणी में 24 से 36 पॉइंट के बीच, तीसरी श्रेणी में 16 पॉइंट और अन्य कक्षाओं के लिए 12 पॉइंट होना चाहिए। इससे छोटा अक्षर नहीं होना चाहिए। अब बात आता है कागज की। एक एक चीज़ों को हम लोग लेके चल रहे हैं पाठ्य पुस्तक की, ठीक है। कागज की बात करते हैं। कागज भी उचित प्रकार का होना चाहिए, वह अधिक मोटा नहीं होना चाहिए, ना अधिक पतला नहीं होना चाहिए। कागज स्वच्छ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। कागज इतना मोटा होना चाहिए कि वह शीघ्र ना फट जाए, ठीक है। आगे देखेंगे आवरण। आवरण मतलब कवर। आवरण आकर्षक तब हो सकता है जब उसमें रंग बिरंगा चित्र बना हो, इसीलिए विभिन्न रंगों के आवरण से प्राथमिक स्तर के बालक शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं। तो वही चीज़ बोला है जो मुख्य पृष्ठ की बात किया है, आवरण की बात किया। कवर की भी बात आप कर सकते हो, जो कवर चढ़ाते हैं वो भी बहुत शानदार तरीके से होनी चाहिए। सजिल्ड ये है कवर बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपका मुख्य पृष्ठ की ही बात कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक का एक गुण यह होता है कि उसकी ऊपरी जिल्ड मजबूत हो। ऐसी पाठ्य पुस्तक जल्दी खराब नहीं होती। प्रारंभिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों की जिल्द अवश्य मजबूत होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा बच्चा जल्दी जल्दी पलटाता है फटाफट तो फट जाता है, और सामने अगर वो पुस्तक फट जाता है तो बच्चे को फिर पढ़ने का मन नहीं करता, पुराना वो लगने लगता है। तो जो उसका सजिल्ड बोला जाता है, जो मुख्य पृष्ठ होता है सामने का, वो बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए ताकि बच्चों के द्वारा ना फटे। अगला देखेंगे मूल्य की बात करें। पाठ्य पुस्तक का मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्य कम होना चाहिए जिससे सभी स्तर के छात्र सरलता से खरीद सके। अधिक मूल्य वाली पाठ्य पुस्तक को निर्धन छात्र नहीं खरीद पाते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पाठ्य पुस्तक को निःशुल्क रखा है। अभी 10वीं तक की पुस्तकें आपको विद्यालय में निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक का उपयोग करें, ठीक है। 11वीं में अभी ये पुस्तकें आपको खरीदनी पड़ती है, लेकिन 10वीं तक की जो पुस्तक है राज्य सरकार द्वारा वो निःशुल्क सभी विद्यालयों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों को भी बोला गया कि आप इसी पाठ्य पुस्तक को चलाइए करके, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा पाठ्य पुस्तक की आवश्यकताएं, विशेषताएं और उसकी जो आवश्यक तत्व है। इतने टॉपिक को आज हम लोग ने कंप्लीट किया। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर अगला टॉपिक लेके आएंगे। ध्यान रखेंगे मैं उन टॉपिकों को चुन चुन के ला रहा हूँ जो आगामी पेपर के लिए, जो आपकी जो लटपटी पुस्तक है, जो मार्केट में आपको जो बुक मिलते हैं उसमें स्किप कर दिया गया। आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक बारे में 4 लाइन में दे देता है, शिक्षा की सामग्री और रेडियो टेलीविजन पाठ्य पुस्तक ऐसे करके 4 लाइन में वो खत्म कर देता है। जबकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, आप लोग ने देखा अभी पूरा एक क्लास हम लोग ने पाठ्य पुस्तक पे चर्चा कर लिया, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मैं लेके चल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आगामी पेपर के लिए, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। आप किसी से भी पूछ लीजिए, जितने भी चयनित टीचर होंगे वो केवल एक ही चीज़ बोलेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। सीजी टेट आपको निकालना है, 75 नंबर आपको लाना है, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो आप 70-72 में भी अटक जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने का भी हम लोग सुविधा आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि आप मेहनत मत कीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं। हम आपको क्वेश्चन बना रहे हैं, जितने संभावित क्वेश्चन है जो पूछ सकता है व्यापम, जैसा भी इस साल 2026 के लिए जैसा पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के आधार पर क्या क्वेश्चन है, उन सबको ध्यान में रख के हम मेहनत करके आपको पका पुकाए दे रहे हैं। तो बस आपको खाना है, ठीक है। तो नंबर नोट करेंगे फटाक से, 75 83 86 44 61, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसे मैसेज कर दीजिएगा, टीम मेंबर के द्वारा आपको डिटेल भेज दिया जाएगा, आप उसमें देख के सम्मिलित हो सकते हैं। नाम मात्र की फीस है, टाइपिंग शुल्क बस लिया जा रहा है। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक की लगातार प्रैक्टिस आपको कराएंगे, जितने बार सिलेबस हो जाए। 7583864461, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, देखेंगे। शनिवार को भी क्लास मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप सभी पता है कि जो टाइम टेबल है, जिन लोग भी जुड़े हैं, आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है तो आपको परेशानी होना रहता है। हम लोग संडे को शनिवार को
कवर कर लेते हैं उन क्लासेस को, या जो भी टेस्ट है उसको भी कवर कर लेते हैं। तो एक आध टेस्ट आगे पीछे चलते रहता है, तो जो टाइम टेबल है आप जिस समय तक का है उतने तक को हम टाइम टेबल कवर कर लेंगे, आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।